ओके बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त शानदार टॉपिक है। सर्किट सॉल्विंग टेक्निक अपन सीखने जा रहे हैं, जिसमें नोडल एनालिसिस मेथड होता है एक, जो बहुत आसानी से सर्किट को बिल्कुल सॉल्व कर देता है। विदाउट मच कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आंसर्स इन अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे। यह आपको हेल्प करेगा नीट में, जेई मेंस में, ठीक है। आसानी से आप सर्किट को देखकर कुछ प्रोसेस लगाकर अपन आराम से सर्किट पे करंट निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं बिना किरचॉफ लॉ की हेल्प से। मतलब किरचॉफ लॉ भी नहीं लगाओगे आप तो भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि आपको किरचॉफ लॉज आने चाहिए, वो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो किरचॉफ लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। बट कुछ टेक्निक्स भी आनी चाहिए, जिन टेक्निक्स की हेल्प से आप बिना किरचॉफ लॉ लगाए भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो नोडल एनालिसिस मेथड है, इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। इसको अपन सीखेंगे, समझेंगे, फिर मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। तो अभी ये अपना लेक्चर नंबर 1 है नोडल एनालिसिस का। आई थिंक इसमें 1 या 2 लेक्चर और बनेंगे, तब जाके ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नोडल एनालिसिस सीखने से पहले अपन कुछ बेसिक सर्किट के बारे में सीखते हैं, बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करते हैं पहले। जैसे ये बैटरी है कोई 5 वोल्ट की, तो ये 5 वोल्ट का मतलब क्या होता है? ये बैटरी पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब ये होता है कि ये जिस भी सर्किट में जहाँ पर भी आप इसको कनेक्ट करोगे, 2 पॉइंट से कनेक्ट करोगे इसको, ये ए और ये बी, ठीक है। तो आपने इस बैटरी को जिन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है बेटा, उन 2 पॉइंट के बीच में ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, जिसमें से ये पॉजिटिव, ये जो बड़ा वाला डंडा है ये आपको हाई पोटेंशियल एंड देगा, और ये जो छोटा वाला डंडा है ये आपको लो पोटेंशियल देगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल में 5 वोल्ट मानूं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। अगर यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा? 7 वोल्ट। ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये 2 है तो ये कितना होगा? 7। समझ में आई बात? ये -1 वोल्ट है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल -1 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा? 4 वोल्ट। आप डिफरेंस लेके देख लो, बड़ा माइनस छोटा, 4 माइनस -1, 4 + 1 आ गया ना 5। 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये सर्किट में जिन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट होगी वहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, जिसमें से ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पर होगा, वो वाला एंड लो पोटेंशियल पर होगा। अगर ए वाला 0 वोल्ट पर है तो बी वाला कितने वोल्ट पर होगा? आंसर है -5 वोल्ट पे होगा। ये बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जनरली जैसे 10 वोल्ट लिखा हुआ है, 10 वोल्ट लिखा हुआ है, ये अगर 0 वोल्ट ले लिया मैंने तो ये 10 वोल्ट अंडरस्टूड है वो। बट उसके अलावा ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मिलेंगी अपन को सर्किट में, तभी तो नोडल एनालिसिस का मज़ा आएगा जब सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। ये सब आप लोग समझो किस तरीके से बैटरी काम करती है। एक चीज़ तो ये, आई होप आप मेरी बात समझ पाए। ये बैटरी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है 2 पॉइंट के बीच में जहाँ पर भी इसको लगा रखा है, जिसमें से ये वाला एंड हाई पोटेंशियल और वो वाला लो पोटेंशियल, ठीक है। एक बात तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, ओम्स लॉ भी आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए सर्किट के अंदर। कैसे? देख लो, सपोज ये एक सर्किट का छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस अपन 5 ओम और ये 2 वोल्ट। 5 ओम ये पॉइंट है 2 वोल्ट पर, और यहाँ करंट I = 2 एम्पियर चल रहा है। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। मैं आपसे पूछ रहा हूँ B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? अब ध्यान से सुनना, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V = IR। ये V = IR क्या होता है? ये V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
ए और बी, तो ऐसे लिखना चाहिए इसको वी ए बी। इन दो पॉइंट के बीच में से करंट जा रहा है आई कितने रेजिस्टेंस पे से, 5 रेजिस्टेंस पे से। तो ये जो पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर है, तो ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। वो कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 2 इंटू रेजिस्टेंस 5। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी तक का बेटा। अब एक बात बताओ, करंट इस तरफ चल रहा है, करंट किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। इसका मतलब ये एंड हाई पोटेंशियल पर है और वो वाला एंड लो पोटेंशियल पर है। यानी जब मैं डिफरेंस लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है मुझे कितना, 2 वोल्ट, तो ये 2 माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। इस 10 को उधर ले जाओ, वी बी को उधर ले जाओ, तो 2 माइनस 10 इक्वल्स टू वी बी माइनस 8 वोल्ट। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 8 वोल्ट। आया ओम्स लॉ लगाना, आया बेटा, इस तरीके से लगाना पड़ा। जिन दो पॉइंट के बीच में करंट चल रहा है जिस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पर इन दो पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, 10 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा I इंटू आर। और जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। तो V में V इक्वल्स टू आई आर में V क्या होता है, एक्चुअल में डेल्टा V लिखना चाहिए इसको, डेल्टा V इक्वल्स टू आई, डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इधर चल रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पे, उधर चल रहा है तो लो। इधर चलता तो फिर मैं इसको हाई पे मानता, उसको लो पे मानता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, तभी सर्किट सॉल्विंग में मज़ा आएगा। एक चीज़ ये भी नोट डाउन कर लेना, अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। किस तरीके से आपको पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो नोडल एनालिसिस में होगा क्या, नोडल एनालिसिस में अपन सर्किट में काफ़ी सारे जंक्शन रहेंगे जिनको नोड बोलते हैं अपन। जंक्शन समझते हो ना, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आके मिलते हैं, तो वहाँ के पोटेंशियल्स अपन को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और वहाँ के पोटेंशियल फाइंड आउट करके अपन बहुत आसान ओम्स लॉ से ही अपन करंट वगैरह सब निकाल देंगे, ओके। तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आगे चीज़ों को सीखते हैं। ये लिख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। दो चीज़ें तो ये हो गई बेटा, है ना। अब सर्किट में इस तरीके से बनाओ आप सर्किट को, ये V वोल्ट की बैटरी, R रेजिस्टेंस, I करंट इधर चल रहा है, ये A ये B। सर्किट को ऐसे, मतलब इस रेजिस्टेंस को बैटरी के इस तरफ बनाओ या बैटरी के उस तरफ बनाओ, इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, इस रेजिस्टेंस को आप उधर भी ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A B ये करंट चल रहा है I, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी अपन ने उसको उधर बना दिया ना। इस पार्ट में और इस पार्ट में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। रेजिस्टेंस को आप टर्मिनल के इधर बनाओ या इस तरफ बनाओ, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है अपन को कभी आगे। ये सब अपन बेसिक सीख रहे हैं बेटा, तब भी अपन नोडल एनालिसिस को अच्छे से और सीख पाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये एक सर्किट का पार्ट है, ठीक है। ऐसे एक सर्किट दे रखा है मुझे A से B तक, ठीक है ना, एक साथ ऐसे A से B तक, ठीक है। ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 3 ओम। ऐसे A से B मुझे एक ऐसा एक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं A से B एक साथ। तो इस इतने बड़ी ब्रांच को मैं बहुत छोटा करके रिड्यूस कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से सुनना। वैसे मान लो करंट चल रहा है इसमें से, ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है, तो इतनी बड़ी ब्रांच को अपन रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। कैसे बनेगा छोटा, ध्यान से सुनना। पहले तो इन सभी बैटरी को आप देखो कि किस तरीके से कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव अगर अगले वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इनके पोटेंशियल आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। फिर इसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना।
पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगले वाले के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, फिर इसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से, फिर अगर इस तरीके से चल रही सिचुएशन तो इनके जो पोटेंशियल है वो आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा। तो 10 + 4 14 + 2 16, तो इन सबको हटाकर एक 16 वोल्ट की बैटरी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस देखो ये सब सीरीज में है ना बेटा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का इफेक्टिव कितना होता है, सबका सम, तो 2 + 1 3 + 3 6, यानी इस पूरी ब्रांच को हटा के मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, समझ गए मेरी बात को। इतने सारे एलिमेंट को हटा के मैंने 2 लगा दिए बस, इसका इफेक्टिव हो गया। ठीक है, और समझते हैं, देखो आप लिखते चलना बेटा इन बातों को, सारी बातों को लिखते चलना कॉपी में। मान लो ऐसा है, ठीक है ना, ये एक सर्किट का पार्ट है, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम। अब यहाँ से ए से लेके बी तक ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है, ए से लेके बी तक करंट चल रहा है। अब मुझे इस पूरे तामझाम को हटा के इसको एक सेल और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है ना। इतने बड़े बड़े इतने सारे दे रखे हैं अपन को, इतनी लंबी ब्रांच दे रखी है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है मुझे। तो कैसे करूँगा, ध्यान से सुनना। पहले तो इसका बैटरी वाला पार्ट देखते हैं अपन। ये 10 वोल्ट 6 वोल्ट। अब देखो कनेक्शन किस तरीके से, सीरीज में तो है, लेकिन देखो इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, तो ये तो ऐड हो जाएगा। 10 + 6 16। अब इसका नेगेटिव अगले के किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव अगर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पोटेंशियल को कम कर देगा, इफेक्टिव पोटेंशियल को कम कर देगा। तो 10 + 6 और ये -2 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 10 + 6 16 -2 14 वोल्ट। यानी जो इफेक्टिव बैटरी बनेगी बेटा इसकी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस कितना होगा, वो तो हमेशा ऐड होगा। उनका इन टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में तो सब ऐड होते ही हैं। तो 3 + 1 + 2, 3 + 1 4 + 2 6, 6 ओम, और ये कितना आया था अपने पास 14 वोल्ट। तो इसी सर्किट को मैं ऐसे रिड्यूस भी कर सकता हूँ। ए से बी इस पूरे को हटा के मैं लिख सकता हूँ 14 वोल्ट और मैं लिख सकता हूँ 6 ओम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस पे बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, अपन अब आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक बड़े ही सिंपल क्वेश्चन से आपको समझाना चाहूँगा नोडल एनालिसिस क्या होती है। अभी सिर्फ अपन उसको सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे। अभी लगाना कैसे है नोडल एनालिसिस को, वो चीज़ सिखाने के लिए एक आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में करा रहा हूँ। सपोज ये है अपने पास एक सर्किट, ठीक है, ये है 10 वोल्ट 2 वोल्ट और 6 ओम। 10 वोल्ट 2 वोल्ट और ये है 6 ओम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट चल रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखना, ध्यान से सुनना और समझना, करंट फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना भाई। क्या कर रहे हैं अपन किसी एक पॉइंट को 0 वोल्ट पर मान रहे हैं। मान लो ये मान लिया मैंने, ये 0 वोल्ट पे माना, ये 0, किसी एक पॉइंट को आपको 0 वोल्ट पर मानना पड़ेगा। अब क्या सिखाया था मैंने आपको आज, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है, यहाँ कनेक्टेड है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ये मैंने 0 अज्यूम कर लिया, 0 वोल्ट। तो वो पॉइंट कितने पोटेंशियल पर होगा, देखो ये हाई पोटेंशियल पर होगा, तो ये लो पोटेंशियल पर होगा। लो पोटेंशियल ये 0 पे, तो ये कितने पे होगा, -2। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। फिर ये मेथड इतनी आसानी से करंट वगैरह निकाल देगा कि आपको भी मज़ा आएगा सर्किट सॉल्व करने में, इतनी आसानी से। शुरू में थोड़ा सा लगेगा बस। ये 0 तो ये कितना हो गया, -2। देखो जब तक कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आता तब तक पोटेंशियल जो होगा उस पॉइंट का वो कंटिन्यू कर सकते हो आप। जैसे 0 वोल्ट है इस पॉइंट का, तो यहाँ तक 0 वोल्ट ही रहेगा,
जब तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ जाता तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता, या कोई बैटरी नहीं आ जाती या कोई एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक पोटेंशियल सेम ही रहेगा। ये कनेक्टिंग वायर से बेटा, कनेक्टिंग वायर से पोटेंशियल में ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये 0 वोल्ट है। अब आ जाओ इधर, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी जिन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ कनेक्टेड है। अब ये 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा। देखो ये हाई पोटेंशियल एंड है और 10 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करना है तो ये पॉइंट होगा -10 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये पॉइंट होगा -10 वोल्ट पर। अब ये रेजिस्टेंस है और ये दो पॉइंट देखो आप, तो करंट किधर चलेगा पहले तो ये पता लगाना है अपन को। करंट कहाँ चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, डेफिनेटली। इनमें से हाई पोटेंशियल कौन है, ये रहा -2 हाई पोटेंशियल पर है, -10 लो पोटेंशियल पर है। तो करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो डायरेक्शन भी पता चल गई। ठीक है, अब करंट चलेगा कितना, तो देखो अपन ने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा V = IR। डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लो। तो I कितना हो जाएगा, डेल्टा V/R। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो डेल्टा V निकाल लो। हाई पोटेंशियल कितना है, -2, माइनस लो पोटेंशियल कितना है, -10। तो डेल्टा V कितना आएगा, -2 + 10, 8 आ गया। 8/R कितना है, 6, 4/3। करंट की वैल्यू है 4/3 एम्पियर। ओके, 4/3 एम्पियर। KVL से भी अपन इस सवाल को कर सकते हैं, ऐसे लूप लो लगा के भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। बट नोडल एनालिसिस थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट जब आएंगे तब अपन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वहाँ पर KVL लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे इस सवाल को तो हम KVL से यूँ ही कर देते, बट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, मुझे इस सवाल से आपको ये सिखाना है कि नोडल एनालिसिस लगाना कैसे है। ठीक है, ओके, तो आप इस सवाल को नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। ओके, आई होप आपने वो क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, नोडल एनालिसिस को समझते हैं किस तरीके से अपन को अप्लाई करना है। जैसे ये सर्किट आ गया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर करंट कितना है वो बताओ, यहाँ पर करंट कितना है वो बताओ, यहाँ पर करंट कितना है वो बताओ, है ना। 3 जगह करंट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तीनों ब्रांचेस में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें नोडल एनालिसिस से। ठीक है, तो अब अपन लगाते हैं अपना मेथड, ध्यान से देखना और सुनना और समझना जो अपन ने सीखा अभी। अपन को एक पॉइंट को सर्किट में, पूरे सर्किट में कहीं पर भी 0 वोल्ट पर मानना पड़ेगा, 0 वोल्ट पे मानना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे कि कहाँ पर 0 वोल्ट अपन को लेना है। अभी आप समझो मैंने यहाँ पर ले लिया 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये 0 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट 0 वोल्ट पे मैं ले पाऊँगा अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो, ठीक है। ओके, अब ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो ये 0 वोल्ट है तो ये कितने पोटेंशियल पर होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा। ये हाई पोटेंशियल मतलब ये 0 है तो ये होगा 10 वोल्ट पे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्टेड है इन दो पॉइंट के बीच में। जब भी आप बैटरी के दो पॉइंट्स ढूंढो तो उन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात पे। आप दूसरा पॉइंट यहाँ मत ले लेना, यहाँ लेते गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड। ये तो देखो इनमें भी नहीं आ रहा है, देखो आप, ये नेगेटिव पॉजिटिव, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ मत ले लेना दूसरा पॉइंट। तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है,
जिसमें से ये 0 वोल्ट है, ये लो पोटेंशियल है, तो ये वाला क्या होगा, हाई पोटेंशियल, ये 4 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी कितने पे मान सकता हूँ, 10 वोल्ट। ओके, अब देखो आप, ये जो रेजिस्टेंस है ये 10 वोल्ट और 4 वोल्ट के बीच में आ गया। देखो देखो ना आप, ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में है। तो करंट किधर चलेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कौन है, 10, लो पोटेंशियल कौन है, 4। तो करंट ऐसे चलेगा। तो डायरेक्शन भी पता चल गई और मैग्नीट्यूड पता लगा लेते हैं। ओम्स लॉ, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर। पहले डेल्टा वी निकाल लो, हाई माइनस लो, 10 माइनस 4 6, तो 6 बराबर आई पता लगाना है, R2 3 एम्पियर, I1 बोल देते हैं इसको, I1, ठीक है। I1 कितना आया, 3 एम्पियर। देखो कितनी आसानी से आ गया, देखो कितनी आसानी से आ गया, बिना KVL लगाए अपन ने सोल्व कर दिया सवाल। ओके, ये तो आ गया I1। यहाँ की क्या कहानी है, यहाँ I2 मान लेते हैं करंट। अच्छा, ये 2 ओम जो है, देखो ये 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में आ गया। करंट किधर से किधर चलेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब करंट ऐसे चलेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, वापस लगा दो ओम्स लो, I2 करंट माना है यहाँ पे, ठीक है। ओम्स लो लगा दो, डेल्टा V बराबर I2 R। डेल्टा V कितना हो जाएगा, हाई माइनस लो, 10 लिख दूँ डायरेक्ट। I2 रेजिस्टेंस कितना है, 2, 5 एम्पियर। I2 कितना है, 5 एम्पियर। इस ब्रांच में करंट कितना है, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर इधर चला, ये 3 एम्पियर इधर चला, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कितना करंट होगा इस ब्रांच में, यहाँ पर कितना करंट होगा। अब उसके लिए आपको करंट लो लगाना है, करंट लो लगाना है, KCL, किरचॉफ करंट लो। ये जंक्शन है, इस जंक्शन में इधर कितना गया, 3, इधर कितना गया, 5, तो इस जंक्शन पे कितना आएगा, 8। अरे 8 आएगा, उसमें से 3 इधर, 5 इधर। अरे टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट कितनी होगी, 8, उसमें से ही तो 3 इधर 5 इधर जाएगा। तो देखो पता चल गया, हर ब्रांच में करंट पता चल गया। यहाँ से 8, तो इस पे भी एंटर कितना कर रहा होगा, 8। यहाँ से 5 आया, यहाँ से 5, यहाँ से 3 आया, 5 + 3 8। पूरे सर्किट को सोल्व कर दिया है बिना किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए, सिर्फ सर्किट में अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल फाइंड आउट करके। देखा कितना बढ़िया मेथड है, मज़ा आया। तो अभी ये 1-2 सैम्पल प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन लूँगा, तो आपको और मज़ा आएगा और इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया लगेगा। आई होप मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाया। आप इन चीज़ों को लिख लो अपनी खुद की लैंग्वेज में, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।